अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक अलग ही टॉपिक के साथ में हाजिर हुआ हूँ, जिसका नाम है सिरगपतन। ये बीमारी आजकल हर आम और ख़ास को हो जाती है। ये वैसे तो मेडिकल साइंस भी इसको बीमारी कम ही मानता है। इसको दिमागी तौर पे ही माना जाता है कि आपकी दिमाग के अंदर जो बातें चल रही हैं, फ्रस्ट्रेशन वगैरह, उसकी वजह से ये बीमारी आपको ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप बहुत ज़्यादा इस पे पैसे खर्च कर चुके हैं, तो मैं आपको आज एक ऐसी बात लेकर के आया हूँ आपके सामने, एक ऐसी चीज़ लेकर के आया हूँ आपके सामने जिसके अंदर आप बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर या हकीम के, आप इस समस्या का खुद ही निवारण कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने इस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर लिया है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आप इसको एक बार आज़मा करके देखिए, आपको बहुत जल्दी इससे फ़ायदा हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको इसका गणित समझना होगा। मेडिकल तौर पे अगर आप इसको समझते हैं और अगर आपने इसको जान लिया कि किस वजह से हो रही है, तो आप इसको आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। इसकी मेन वजह जो है हस्त मैथुन है, हैंड प्रैक्टिस जिसको बोल रहे हैं आप हाथ से बचपन के अंदर जो आपने गलतियां की हैं, उसकी वजह से ये आम तौर पे होती है। अब हर आदमी सोचता है कि मेंटली तो ये बीमारी कैसे हो सकती है, क्योंकि हम मेंटली तो खुद से प्रिपेयर होकर के जाते हैं कि हमें टाइम ज़्यादा चाहिए। जबकि बात ये है कि जब आप हैंड प्रैक्टिस करते हैं तो आपके दिमाग में कितनी जल्दबाजी होती है ये आपको भी पता है, क्योंकि वो किसी बाथरूम में या किसी रूम में कर रहे होते हैं आप, और आपको बस जल्दी से जल्दी फ्री होने की रहती हैं ताकि आप वो मज़ा लेकर के बाहर निकल सकें उस चीज़ें से। अब आपकी वो आदत बन गई है। इसको ऐसे समझिए जैसे कि अगर टेस्ट के खिलाड़ी को बोला जाए कि आपको 20-20 खेलना है तो वो नहीं खेल पाएगा, और आपने जो हैंड प्रैक्टिस की हुई है वो एक तरह का 20-20 है। जो 20-20 के स्पेशलिस्ट हैं तो उसको टेस्ट में अगर उतारा जाए तो वो नहीं खेल पाएंगे टेस्ट को, वो जल्दी ही आउट हो जाएंगे। अब अगर उस खिलाड़ी को आप टेस्ट में उतारना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो आपको उसके लिए सबसे पहले उसको प्रैक्टिस करवानी होगी, उसको टेस्ट के लायक बनाना होगा। ये तो आप भी जानते हैं कि वो 20-20 वाला बैट्समैन टेस्ट के अंदर भी बैटिंग कर सकता है, क्योंकि अगर वो वहाँ पे बैटिंग कर रहा है तो यहाँ पे भी बैटिंग कर लेगा। मगर उसको ज़रूरत है तो एक अच्छी सी प्रैक्टिस की। अब वो प्रैक्टिस कैसे करनी है आज मैं आपको पूरी बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इसका साइंस समझिए। जो आप हाथ से करते हो, हैंड प्रैक्टिस जो आप करते हो, उसके अंदर क्या होता है कि आपका हाथ का टेम्परेचर देखिए, जो कि काफ़ी ठंडा होता है, और आपको उसमें जल्दबाजी रहती है कि आपको जल्दी से फ्री होना है इसमें। लेकिन आप अगर किसी स्त्री के साथ में शादी के बाद में संभोग कर रहे हैं तो आपको वो रिलेशन बनाते वक्त आपने महसूस किया होगा, जैसा ही आपका लिंग योनि के अंदर प्रवेश करता है तो योनि का टेम्परेचर जो है काफ़ी गर्म होता है। सबसे मेन फ़र्क यहाँ पे आ गया। जैसे ही आप उसके अंदर आपका लिंग प्रवेश किया और आपने गर्माहट की महसूस की, और आपको गर्माहट की वजह से आप अपने आप का संतुलन खो बैठते हैं, और दिमाग में वैसे ही पहले से सेक्स चल रहा होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आदमी एक दो शॉट्स जल्दबाजी के अंदर लगा देता है। वो सोचता है कि कुछ नहीं हो, उससे तो अच्छा कि कुछ तो हो जाए। तो इसमें क्या होता है, 2-3 शॉट में ही आदमी फेल हो जाता है।
अब आप इस बात को समझिए, आपकी हाथ की जो टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर आप देखिए और आप योनि का टेम्परेचर देखिए। सबसे पहला फ़र्क यहीं पे आता है, जब दोनों का टेम्परेचर समान नहीं है तो आप कहाँ पे वहाँ पे टिक पाओगे। आपको आदत जल्दबाजी की थी, फिर वहाँ पे भी जल्दबाजी हो गई और आप जल्दी से फेल हो गए। अगर आप सेक्स में लंबा चलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे ही आप सेक्स के लिए तैयार होते हैं, आपका लिंग योनि में प्रवेश करता है, तो उसी पोजीशन में 1 से 2 मिनट रुक जाइए और उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को, अपने शरीर को ढलने दीजिए। इसका उदाहरण ऐसे समझिए आप, जैसे कि आप सर्दी के अंदर हाथ धोते हैं और ठंडे पानी से हाथ धोने के लिए एक बार तो आप 2-3 मिनट तक नल के सामने बस खड़े रहते हैं, ये कि आपके हाथों उसमें डालें कि नहीं डालें। जैसे ही आप उसमें हाथ डालते हैं तो कुछ ही देर में आपको पानी नॉर्मल सा लगने लग जाता है और उसके बाद आप पूरे हाथ मुंह सब कुछ धो लेते हैं आराम से। ठीक उसी तरह यही है, यहाँ पे आपका जैसे ही टेम्परेचर समान होता है, टेम्परेचर जैसे ही आपका कंट्रोल में आता है, तो आप देखेंगे कि हाँ अब आपको शांति है, आपको जल्दबाजी नहीं है। फिर आप धीरे धीरे रब करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो गारंटी है कि आप काफ़ी हद तक टिके हुए रहेंगे। अब आपको नेक्स्ट टाइम क्या करना है कि जैसे ही आप फ्री होने लगो तो आप स्ट्रोक मारना वहीं पे छोड़ दीजिए और उसी पोजीशन में लेटे रहिए ऊपर। इस तरीके ऊपर उसी पोजीशन में आप लेटे रहेंगे और आपको अब क्या करना है कि एक लंबी सांस लेनी है। लंबी सांस लेंगे आप और वो सांस आपको आपकी नाभि तक जाए या आपकी गुदा तक जाए, इतनी लंबी सांस भरनी है। फिर उसको धीरे धीरे करके उस सांस को छोड़ना है। इस क्रिया को कम से कम 4-5 बार दोहराना है। जैसे ही आप ये सांस की क्रियाएं करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका जो वीर्यपात होने वाला था या आप फ्री होने वाले थे, आप डिस्चार्ज होने वाले थे, वो डिस्चार्ज होने की आपके अंदर जो बाहर आने को तैयार था वो रुक गया है और आपकी पहले ही जितनी फिर से ताकत बन गई है। अब आपको क्या करना है कि फिर से इसी क्रिया को दोहराना है। तो आप इससे कम से कम इस क्रिया को 2 से 3 बार दोहराइए और आप ये देखेंगे कि आपका टाइम बढ़ गया है। देखिए, बचपन की गलतियां की हुई हैं तो उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन ये बात पक्की है कि इसको 1-2 महीने के अंदर अंदर ही आपको बहुत ज़्यादा फर्क लगने लग जाएगा और 3 से 4 महीनों के अंदर आप एकदम खिलाड़ी बन जाएंगे। सारा कंट्रोल आपके हाथ में ही रहेगा। ये एक तरह की एक्सरसाइज है जो आपने अभी तक नहीं अपनाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप भी खुश रहेंगे और आपका पार्टनर भी खुश होगा। आपका पार्टनर बोलेगा, इससे पहले तो आप में इतनी ताकत कभी भी नहीं थी। आप भी इतनी दवाइयाँ अगर खा चुके हैं तो उसके बाद आप इसको करेंगे तो सारी दवाइयों के रिज़ल्ट एक तरफ और इसका रिज़ल्ट एक तरफ। मैं इस बात से श्योर हूँ कि इसके ज़रिए से आपका टाइम 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो थोड़ा कम रिज़ल्ट मिलने के चांस है, नहीं तो इसमें तो रिज़ल्ट A1 मिलना ही मिलना है। ऐसा भी नहीं है कि आपको ये क्रिया ज़िंदगी भर करनी है। आप तो बस कुछ टाइम के लिए क्रिया को कीजिए। जैसे ही आप ठीक होते हैं फिर आपका कंट्रोल, जैसे आप इसको कंट्रोल करते हैं, लंबी सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, तो इस तरह से जब आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो सारे ब्रेक आपके हाथ में होंगे। आप चाहेंगे तब रेस दे देना, आप चाहोगे तब जाकर के ब्रेक लगा देना और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर एक खुशियाँ भर देगी ये एक्सरसाइज। आप इस एक्सरसाइज को कीजिए, आपको कितना फ़ायदा हुआ हमें ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें, ताकि जो कोई परेशान हाल हैं वो भी इसको
जान करके और अपना इलाज कर सके।